हेलो बेटा। आज जो क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं वो क्वेश्चन तुम्हारे प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट के क्वेश्चन आंसर है। और इसमें मैंने जो तुम्हारे डिलीटेड चैप्टर्स हैं उन डिलीटेड चैप्टर को भी इंक्लूड किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगर तुम ये क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो भी मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ग्रेप्स प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक ड्यू टू। तो ये बोल रहा है श्रिंक, जहां भी वर्ड श्रिंक आ जाए ना तो इसका मतलब समझ जाना कि उस सेल ने क्या किया है, एक्जोऑस्मोसिस किया है। मतलब सेल से जो सॉल्यूशन है वो कहाँ गया, आउटसाइड गया है। जैसे तुमने देखा होगा कि जो ग्रेप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ना जब होगा तो एक्जोऑस्मोसिस होगा, और अगर हम बात करेंगे स्वेल की तो स्वेल होगा तो एंडोऑस्मोसिस होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इन। सबसे मैक्सिमम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके अंदर मिलता है। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इन तो वो किसके अंदर मिलेगा, मीजोफिल सेल के अंदर मिलेगा। मीजोफिल सेल्स किस में होती हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी यहीं पे मिलेगा। प्लाज्मोलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर। प्लाज्मोलिसिस होता है जब भी कोई जो सेल है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, प्लाज्मो का मतलब होता है उसने अपने प्लाज्मा को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ये जो प्लाज्मोलिसिस है ये किस केस में यूज होता है, गुड ग्रोथ नहीं, गुड ग्रोथ का तो मतलब है ही नहीं जब कोई सेल टूट रही है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, किस चीज़ में यूज होता है, किलिंग ऑफ विड्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। किसमें, जो प्लाज्मोलिसिस है उसका यूज कहाँ किया जाता है, किलिंग ऑफ विड्स में उसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 होती है। वाटर पोटेंशियल को एक क्वेश्चन ये आ सकता है, किससे डिनोट करते हैं, साई से। इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, पास्कल। क्या यूनिट होती है, पास्कल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है फ्री एनर्जी इन वाटर। तो जितने क्वेश्चन ये बनते हैं मैंने तुम्हें बता दिए यहाँ से मैक्सिमम। वाटर पोटेंशियल, फ्री एनर्जी इन वाटर। वाटर पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, साई से, और इसकी यूनिट क्या है, पास्कल। प्योर वाटर के लिए अगर तुमसे कोई पूछे रेन वाटर, तो रेन वाटर का भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एसिड रेन का पूछेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन। आ गया ना, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है उसके अंदर क्या मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूट मिक्स हो जाएंगे। तो जब भी सॉल्यूट मिक्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा वाटर पोटेंशियल। ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर जनरली स्वेल अप ड्यू टू। रेनी सीजन में, जैसे अभी फिलहाल रेनी सीजन चल रहा है तो तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों के जो दरवाजे हैं वो फूल जाते हैं। तो वो कौन से प्रोसेस की वजह से फूलते हैं, वो होते हैं इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है, जब भी कोई भी सेल क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और कौन से फिनोमिना को फॉलो करती है, एंडोऑस्मोसिस को फॉलो करती है, ओस्मोसिस को फॉलो करती है, तो वो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकता था कि जैसे जो सीड हैं अगर उनको तुम वाटर में डालते हो तो वो क्या हो जाती हैं, स्वेलअप हो जाती हैं। किसकी वजह से, इम्बाइबिशन की वजह से। जैसे चने रात को भिगोते हो, किशमिश भिगोते हो, ये वाला प्रोसेस आ जाएगा। मोस्ट पावरफुल इम्बाइबेंट, सबसे पावरफुल इम्बाइबेंट क्या होता है, अगर अगर पाउडर। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन तुम्हें सारे लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर करने हैं इनके, 1 लाइनर। मोस्ट पावरफुल इम्बाइबेंट कौन सा होता है, अगर अगर पाउडर। अगर पाउडर को वाटर के अंदर डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है। अब है द राइट सीक्वेंस फॉर इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन के लिए राइट सीक्वेंस क्या होता है, ये होता है अगर, फिर होता है प्रोटीन, और सबसे लास्ट में आता है सेल्यूलोज। क्योंकि सेल्यूलोज सबसे कम इम्बाइबेंट होता है, सबसे कम स्वेलअप होता है। तो इसका क्या रह जाएगा, अगर पाउडर, प्रोटीन और ए सेल्यूलोज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका क्या आ जाएगा, अगर पाउडर, प्रोटीन एंड ए सेल्यूलोज। नेक्स्ट है
पोटोमीटर इज यूज टू स्टडी द, पोटोमीटर किसके लिए यूज होता है? पोटोमीटर होता है ट्रांसपीरेशन के लिए। सीधा सा क्वेश्चन है, ट्रांसपीरेशन रेट को मेजर किया जाएगा तो वो किससे किया जाएगा? पोटोमीटर से मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट है विच पिगमेंट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन सा पिगमेंट पूछा है? पिगमेंट क्या होता है? फाइटोक्रोम होता है। फाइटो मतलब प्लांट, क्रोम मतलब कलर्ड। तो जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं प्लांट में वो क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे पिगमेंट को कट करके तुमसे कोई एलिमेंट पूछ लिया जाए तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? तब करता है पोटेशियम। पोटेशियम रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। और अगर पिगमेंट पूछे तो क्या आ जाएगा? फाइटोक्रोम। द शुगर केन प्लांट, शुगर केन प्लांट हैज़ अ, क्या होता है, कैसा इसका स्टोमेटा होता है? तो जो शुगर केन है तुम्हें पता है ये कैसा है? मोनोकोट है। दूसरा, कुछ जो ग्रास होती हैं, शुगर केन को हम ग्रास में काउंट करते हैं, उनका जो स्टोमेटा है वो कैसा होता है? डंबल शेप होता है या गार्सल। तो ग्रास में पूछेंगे तब भी डंबल शेप आ जाएगा और शुगर केन का भी डंबल शेप आ जाएगा। रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। रूट प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? रूट प्रेशर मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। भाई ये क्वेश्चन है ना, जो ये मेजरिंग वाले हैं या साइंटिस्ट वाले हैं, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इनको जरूर कर लेना तुम। रूट प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? मैनोमीटर से। और रूट प्रेशर होता क्या है? जो भी प्रेशर जाइलम या कोई भी सेल एक्सर्ट करती है वाटर को अपवर्ड साइड में मूव करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रूट प्रेशर। अब क्वेश्चन क्या है? स्टोमेटा ऑफ प्लांट ओपन ड्यू टू, अभी बताया था मैंने, स्टोमेटा किसकी वजह से होते हैं? पोटेशियम आयन की वजह से ओपन होते हैं। तो इनफ्लक्स ऑफ क्या आ जाएगा? पोटेशियम आयन। विच एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से नहीं होते? कि माइक्रो और मैक्रो वाला भाई जरूर करके चले जाना। ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आता है। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। मेजर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं ये कितने हैं? 9 हैं। मेजर कितने हैं ये? 9 है। तो 9 को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। 9 है। कौन सा? एक तो जनरली आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। एनपीके जैसे मैंने बता रखा है कि खार के कट्टों पे लिखा हुआ होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये हो जाएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। तो अब इसमें से देखो नोट पूछा है, इसने नोट पूछा है तो क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे देखो मैग्नीज आ जाएगा। विच इज़ एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इनको छोड़ के, 9 को छोड़ के जो भी आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हो जाएगा। विच इज़ एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए मॉलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर मॉलिब्डेनम नहीं है तो प्लांट का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कोबाल्ट प्रेजेंट इन, कोबाल्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फटाफट बताओ कौन से विटामिन के नाम में कोबाल्ट आता है? साइनो, ये नाम बताओ किसका है? साइनो कोबाल अमीन। ये किसका नाम है? साइनो कोबाल अमीन, विटामिन B12 का। तो कोबाल वर्ड आ रहा है तो कोबाल्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 के अंदर प्रेजेंट होता है। वन ऑफ द फ्री लिविंग नाइट्रोजन एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। एनारोबिक पूछा है इसने। एनारोबिक कौन होता है? रोडोस्पाइरुलम होता है। बाकी जो ABC करके ट्रिक है, एजेटोबैक्टर, बेजर निक या क्लॉस्ट्रीडियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ABC ट्रिक से। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट इज, कौन होता है? अमोनिया। ठीक है, निशान भी लगा हुआ है अमोनिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए लेना पड़ा ये। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एमोनिफिकेशन, और स्टेप को क्या बोला जाता है? एमोनिफिकेशन बोला जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है? किस चीज को फिक्स करना? अमोनिया को फिक्स करना।
द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस वॉज गिवन बाय, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने बताया था। इन्होंने बताया था कि जब बहुत सारी किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं तो हम जो मिनिमम वैल्यू है उससे उसका रेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं एक प्लांट में? वाटर भी इफेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इफेक्ट करता है, पीएच भी करता है, टेम्परेचर भी करता है। तो जैसे हम पीएच के बारे में बात करते हैं कि कितनी पीएच होनी चाहिए, 6.5 से 7 कुछ तक क्या होती है पीएच रेगुलेट होनी चाहिए। टेम्परेचर पर कितने टेम्परेचर पर रेगुलेट होते हैं जो प्लांट है? वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, फोटोसिंथेसिस सबसे एक्टिव कहाँ पे होगा? सनलाइट में होगा, ठीक है। और इससे अलग अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे कि किस लाइट में होगा तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट के अंदर होता है। द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्टडी इन फोटोसिंथेसिस, किसका यूज किया गया था? किस आइसोटोप का यूज किया गया था? C14 का यूज किया गया था। क्या करने के लिए? कार्बन को प्रूव करने के लिए कार्बन नेसेसरी होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन 14 आइसोटोप का यूज किया गया था। फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? इट्स अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एंडरगोनिक यानी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनाबॉलिक यानी इसके अंदर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने तो एनाबॉलिक होता है। एंडरगोनिक होता है जब उसको एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होता है? एंडरगोनिक होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलते हैं। The red drop phenomena is due to the disruption of the photochemical activity of, किसकी फोटोकेमिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है? फोटो सिस्टम 2 की। रेड ड्रॉप होता क्या है? अगर मान लिया सनलाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की आती है तो जो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप फिनोमेना। अगर सनलाइट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कितनी नैनोमीटर से? 680 नैनोमीटर से ज़्यादा आती है तो जो रेड ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा? यानी क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, और इसको बोलेंगे रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप जो इफेक्ट है वो किसने दिया था? एमर्सन ने। लीव्स अपीयर ग्रीन क्यों होती हैं? जब भी कोई किसी भी कलर के बारे में पूछे कि वो इस कलर का क्यों दिखाई देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसी कलर की लाइट को वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से। क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ सेंट्रल मेटल आयन। क्या होता है ये? इट्स अ सेंट्रल मेटल आयन। विच पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल, इनमें से कौन सा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या देता है? ये फ्लावर को क्या देने का काम करता है? कलर देने का काम भी करता है। तो ये क्या देता है? फ्लावर को कलर देने का काम करता है, और इट्स अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए क्या आ जाएगा इसके अंदर? भाई ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी ये भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या होगा? C55H72O5N4 क्या आ जाएगा? Mg। अब क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला तुम मेरे को सब कमेंट में लिख के दोगे, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी मैंने दोनों को इंक्लूड कर रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो छोड़ा है वो छोड़ा है मैंने। और जितने भी बच्चे क्लास देखे तो सब कमेंट करेंगे, सबको ये आंसर बताना है। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। C55H72O5N4Mg, हल्का सा चेंज आएगा बस इसी के अंदर। नेक्स्ट है द मेन साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की जो मेन साइट होती है वो कौन होती है? स्ट्रोमा होती है। स्ट्रोमा में क्या चलती है? डार्क रिएक्शन, और ग्रेना में क्या चलती हैं? लाइट रिएक्शन। इन पिगमेंट सिस्टम 1 एक्टिव क्लोरोफिल, सिस्टम 1 फोटो, या सीधा सा क्वेश्चन ये होता है फोटो सिस्टम 1 कौन सा होता है? तो फोटो सिस्टम 1 कौन सा होता है? P700। P680 क्या होता है? इट्स अ फोटो सिस्टम 2। सीधा सा क्वेश्चन बन गया। फोटो सिस्टम 1 P700, फोटो सिस्टम 2 क्या आ जाएगा? P680।
इन द पिगमेंट फोटो सिस्टम 2 अभी बता दिया क्या हो जाएगा, P680 हो जाएगा। द एक्सेप्टेड साइज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है ना आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्लोरोफिल का एक्सेप्टेड साइज कितना होता है? हेड होता है इसका 15x15 एंगस्ट्रॉम और टेल होती है इसकी 20 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या है कि जब क्लोरोफिल हम बनाते हैं तो C55 बताया ना, तो इसमें क्या होती है, ऐसे 2 पायरोल रिंग होती है। तो ये पायरोल रिंग का हेड होता है और ये क्या होती है, टेल होती है। तो जो टेल है ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है और हेड है 15 और 50 एंगस्ट्रॉम, इतना होता है। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैरोटीन इज, कैरोटीन के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C40H56। तो करेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, C40H56। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट एबेंडेंट ऑन द अर्थ। ये कब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सीईटी में तो आया था एनिमल में, और उससे पहले ये क्वेश्चन आया था जो प्रीवियस ईयर्स है। तो सीईटी का क्वेश्चन है कौन सा होता है मोस्ट एबेंडेंट, रुबिस्को। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन, मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम भी यही होता है, मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ चलता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर चलता है लूमन ऑफ थाइलाकॉइड में। कहाँ चलता है, लूमन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर। द अल्टीमेट गेन ऑफ लाइट रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन का अल्टीमेट गेन क्या होता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एटीपी और NADPH2 क्या होता है, गेन ऑफ लाइट रिएक्शन। फिर इन्हीं का यूज किसके अंदर होता है आगे, फूड बनाने के लिए। फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टोटल 2 NADPH2 और 3 ATP। किसकी होती है, 2 NADPH2 और 3 ATP। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये भी आया हुआ है। टोटल तो 6 में अगर हम करेंगे तो 6 में क्या आ जाएगा, 18 ATP आ जाएंगे और 12 क्या आ जाएंगे, NADPH2 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या है, 2 NADPH2 और 3 ATP। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। कॉपर, कॉपर देखो कहाँ से तुम्हें लग रहा है, कॉपर कहाँ लग रहा है, प्लास्टोसाइनिन में, साइनिन से याद रखना ऐसे। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन होता है, प्लास्टोसाइनिन। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम P700 टू NADP प्लस इज बिलीव्ड टू बी, इसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है, FeS प्रोटीन, और फेराडॉक्सिन क्या होता है, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है। एक और भाई, तुम्हारा जो डाउट है कि हमें जो ये वाली यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, इसमें डाउट है, तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसके दोनों चैप्टर करवा रखे हैं अपने चैनल पर। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट भी करवा रखा है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी करवा रखा है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लाइट फेज एंड द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, ATP भी होता है और NADPH2 भी होता है। तो क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो और C4 के अंदर क्या बन जाएगा, जो C4 के अंदर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। C3 के अंदर बन जाएगा PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दोनों का बता दिया ये तुम्हें, क्वेश्चन है ये, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। द एंजाइम दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट, कौन सा होता है वो एंजाइम, PEP कार्बोक्सिलेज। अभी रिसेंट में जितने एग्जाम हुए ना उन दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। PEP कार्बोक्सिलेज कहाँ होता है और ये किसके अंदर होता है, मीजोफिल सेल के अंदर होता है। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो तुम मेरे को बताओगे, बंडल शीथ सेल के अंदर C4 प्लांट के कौन सा एंजाइम वर्क करता है
ये क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट में एचटेट का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम होता है। तो ये क्वेश्चन तुम मेरे को बताओगे। 2 क्वेश्चन हो गए, कमेंट सेक्शन में आने चाहिए दोनों के आंसर। देखती हूँ तुम कितना सीरियसली पढ़ते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट? कौन सा है C4 प्लांट? मेज। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? राइस और वीट को छोड़ के ग्रामिनी फैमिली के जो भी मेंबर हैं, कौन सी फैमिली के? ग्रामिनी फैमिली के जो भी मेंबर हैं वो सब क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेंच टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन द C4 प्लांट। क्रेंच का मतलब क्या होता है? जब भी कोई रेड कंडीशन में रहता है तो उसको बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। C4 प्लांट इसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्रेंच साइंटिस्ट का नाम नहीं था, यहाँ पे क्रेंच का मतलब होता है रेड कंडीशन में। अभी बता दिया, जो ग्रामिनी फैमिली के जो मेंबर हैं वो क्रेंच एनाटॉमी को शो करते हैं, वीट और राइस को छोड़ के। CAM प्लांट्स आर मेनली क्या होते हैं? CAM क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म सक्यूलेंट जीरोफाइट्स होते हैं। इनका जो स्टोमेटा है डे टाइम के अंदर तो क्या रहता है? इनका स्टोमेटा डे में तो क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, मतलब उल्टे चलते हैं, और नाइट के टाइम इनका जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। इन फोटोसिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटोसिस्टम 1 में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा होता है? प्लास्टोसाइनिन होता है, या इसके अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, या फेराडॉक्सिन होता है, या क्या होगा? साइटोक्रोम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ETS इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। यूबिक्विनोन क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और ये क्या कर सकता है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी कर सकता है। द लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रैब साइकिल। लिंक क्या होता है? एसिटाइल को एंजाइम A, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और ये क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द केमियोस्मोटिक, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। केमियोस्मोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पीटर मेसेल है, ATP आर सिंथेसाइज्ड ऑन मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रोटोन ग्रेडियंट। इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटोन ग्रेडियंट। एक क्वेश्चन, सॉरी भी अगर तुम्हें सुनाई ना दिया हो साउंड, ये बता देती हूँ दोबारा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है अगला है, द लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल, एसिटाइल को एंजाइम A। उसके बाद ये क्वेश्चन था, विच कंपोनेंट ऑफ ETS इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। यूबिक्विनोन होता है, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। उसके बाद इसका जो आंसर था वो क्या था? आयरन सल्फर प्रोटीन आ जाएगा। अब करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। लिंक वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, ये भी हो गया है। एरोबिक में कितनी मिलती है? ये प्रोटोन ग्रेडियंट हो गया है। उसके बाद है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट 180 ग्राम ग्लूकोज प्लस में 192 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? रेस्पिरेशन इन प्लांट में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो कितनी एनर्जी मिलती है? 686 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन को है ना न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हम करेंगे, लेकिन आज सिर्फ आंसर बता देती हूँ। चलो तुम मेरे को निकाल के बताना। इसमें ऐसे लिख लेना 6CO2 प्लस में क्या लिख लेना? 6H2O लिख लेना, और C6H12O6 करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना। ठीक है, ये बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो, द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्यूसेंट ऑफ अ स्टार सेल। स्टार सेल की रेस्पिरेटरी क्यूसेंट क्या होती है? ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ। मेरे को पूरा यकीन है कि इस क्वेश्चन को तुम गलत करोगे। इस क्वेश्चन को तुम क्या मान के चलोगे? फैट मान के चलोगे, और फैट की कितनी होती है? लेस देन 0 होती है।
ठीक है, लेस देन 0 होती है, चलो बता ही देती हूँ। रेस्पिरेटरी स्टार सेल होती है जब कोई कई दिन से भूखा होता है, तो उसकी 0.8 होती है, या क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, स्टार सेल की, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसका जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस गिव राइज टू, ग्लाइकोलिसिस कितने क्या क्या देता है, 2 ATP, 2 NADPH2, 2 पायरुवेट, 2 ATP, 8 ATP, 2 NADPH2 और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल। 2 ATP डायरेक्ट मिलते हैं, 2 NADPH2 मिलते हैं, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्या मिलेंगे, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलेंगे। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन, तभी तो वो क्या बनाती है, वाटर की फॉर्मेशन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, कौन सा साइटोक्रोम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ऑक्सीजन से, तो जो सबसे लास्ट होता है साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम सी, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3, तो A3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, इनमें से 5 कार्बन कंपाउंड कौन होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। गैंग रेस्पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, गैंग रेस्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद है रेस्पायरेटरी क्यूसेंट ऑफ मैच्योरिंग फैटी सीड, मोर देन 1 होता है, इसका रीजन तुम बताओगे मेरे को। अभी इसमें क्या है कि जब कोई सीड मैच्योर हो जाती है तो उसका जो अभी बताया था मैंने, ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका जो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट है वो कम नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मोर देन 1 हो जाएगा। वैसे ही फैट देख के तुम क्या करते हो, लेस देन 7 लगाते हो, तो ये इसका आंसर नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, मोर देन 1 होता है। अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज, क्या होता है, मेलोनेट, मेलोनेट क्या होता है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। रेस्पिरेशन इन विच टाइप, रेस्पिरेशन कैसे टाइप का प्रोसेस है, इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें ब्रेकडाउन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन थे भाई 60 क्वेश्चन आज के लिए। तो ये जो सीरीज है ये सिर्फ इतनी नहीं रहेगी, प्लांट फिजियोलॉजी के अभी तुम्हें 100+ क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं। ये जो सीरीज है 100+ क्वेश्चन की, कल आएगी, तो यहाँ से 160+ क्वेश्चन हो जाएंगे किसके, तुम्हारे जो प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, तो बहुत इनफ हो जाएंगे। तो कल तक तुम इन क्वेश्चंस को करो और जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें बताए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करो।